बधाई हो मिस, आपकी पढ़ाई सफल रही। आपने हार्वर्ड से सर्वोच्च सम्मान की डिग्री प्राप्त की है। संगीत बजाओ। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। मिस, मालिक ने कंपनी के सारे शेयर आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिए हैं। मालिक और मालकिन दुनिया घूमने निकल पड़े हैं। क्या? ये बूढ़ा आदमी बस अपना आनंद लेने में लगा रहता है। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी संपत्ति दे दी, अगर मैंने इसे बर्बाद कर दिया तो क्या होगा? मालिक इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हस्ताक्षर के बाद कंपनी की यह 5,000 करोड़ की संपत्ति पूरी तरह से आपकी संपत्ति हो जाएगी। आप आधिकारिक तौर पर नानजे ग्रुप की सीईओ बन जाएंगी। हमें पूरा विश्वास है कि आप नानजे ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। बस। फांगबो, तुरंत एक विशेष विमान की व्यवस्था करो। मुझे तुरंत वापस देश जाना है। जी। मुझे लगता है कि बो यान मेरा इंतजार कर रहा होगा ताकि मैं वापस जाकर उससे शादी कर सकूं। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता होगा। जल्दी से इसे अभी डिलीट करो। मिस शेन की पहचान गोपनीय है। ठीक है, मैं इसे डिलीट करने का वादा करता हूँ। मुझे लगता है कि मिस शेन इतनी काबिल होने के साथ साथ इतनी खूबसूरत भी हैं। वह सचमुच बेहतरीन लोगों में से एक है। बेशक, देश लौटने के बाद मिस के साथ अच्छे से काम करना। यानगल, वो शेन में वापस आ रही है। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? जलन हो रही है? चिंता मत करो। इन सालों में उसने बाहर अवैध रूप से काम करके शायद अच्छा पैसा कमाया होगा। मैंने जांच की है, उसका कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं है। जैसे ही घर और पैसा हाथ में आएगा तुरंत ब्रेकअप कर लूंगा। सच में? बेशक, हाँ। तुम्हारे पिताजी ने ही इतना ऊंचा दहेज मांगा था। तुमसे शादी करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, जल्दी से एक बार फिर मुझे चूमने दो। बोयान, मैं वापस आ गई हूँ। ये सब कितना गड़बड़ हो गया है। वो यान कहाँ है? मालकिन, आपके विदेश में पढ़ाई के इन 3 सालों के दौरान श्री लू ने आपकी पहचान के बारे में पड़ताल की थी। मालिक ने आपको छिपाने में मदद की थी। मालिक ने कहा था कि वह भरोसे के लायक नहीं है। छोटी मई, क्या ये घर पूरी तरह से तुम्हारा अपना है? हाँ, ये मेरे माता पिता मेरे लिए छोड़ गए थे। छोटी मई, तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, बहुत अकेलापन लगता होगा, है ना? आगे से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। वो यान ऐसा नहीं करेगा। वो मेरी बहुत परवाह करता है। उस साल मैंने पिताजी की सलाह मानी थी और उससे अपनी पहचान छिपाई थी। अब वक्त आ गया है कि मैं सब साफ कर दूं। जो तोहफा मैंने तुम्हें तैयार करने को कहा था, क्या वह तैयार है? उसे अपने माता पिता के घर होना चाहिए। मुझे भी उनसे मिलना चाहिए। सोने की ईंटें देना बहुत अपमानजनक होगा। इन दोनों को चुन लेते हैं। सोने की ईंटें यहीं छोड़ दो। मालकिन, मैं आपको छोड़ने चलूं? जरूरत नहीं है। मैंने अभी वो यान को अपनी पहचान नहीं बताई है। मालकिन ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी के परिवार के बड़े बेटे से शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। आशा है कि लू बो यान मालकिन की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। सी साहब, मिस शेन देश वापस आ चुकी हैं। गाड़ी तैयार करो, उसके ठिकानों की जांच करो। जी। बोयान, सियाओ में
तुम वापस आ गई। तुमने पहले बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें लेने आ जाता। ये कौन है? नमस्ते, मेरा नाम युन तांग है। तुम ही शिनमेई हो, है ना? माफ करना, मैं भूल गई थी। मुझे सफाई पसंद है। सुनिए मिस, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो कर रही हो वो बहुत असभ्य है? तुम खुद को देखो तो सही। तुम कौन होती हो? मिस लियू नानजे ग्रुप के अध्यक्ष की बेटी है। तुम क्या चीज हो? नानजे ग्रुप के उप अध्यक्ष? क्या हुआ? तुम जैसी निम्न स्तर की महिला नानजे ग्रुप के बारे में भी जानती हो? ठीक है, चलो पहले घर चलते हैं। युन तांग मेरी दोस्त है। हाँ हाँ हाँ, युन तांग, आंटी ने तुम्हारी पसंदीदा रेड ब्रश पोर बनाया है। चलो अंदर चलो। अरे ठीक है आंटी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आज नानजे ग्रुप के अध्यक्ष वापस आ रहे हैं। एक जश्न की दावत रखी गई है। मैं मदद करने जा रही हूँ और साथ ही अध्यक्ष को नमस्ते भी करूंगी। बोयान भैया, मैं तुम्हारे संदेश का इंतजार करूंगी। ठीक है। सियाओ मई, मेरी बात सुनो। क्या सुनना है? अगर मुझसे पूछो तो मिस लियू जैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि तुम्हारे लिए सही है, और इसके जैसी जिसके पास कुछ नहीं है, न कोई माता पिता का सहारा, उससे शादी करके तुम भविष्य में परेशानी में पड़ोगे। अगर मैं कहूँ तो आज ही तुम दोनों इस बात को साफ कर लो और अलग हो जाओ। यान का, मैंने अभी तुम्हें एक फोटो भेजी है। यह हमारे नानजे ग्रुप की नई अध्यक्ष हैं। वह तुम्हारी उस उप अध्यक्ष की बेटी से ज्यादा सुंदर है। जल्दी दो। मेरे पास अभी समय नहीं है, तुमसे मजाक कर रहा हूँ। माँ, श्याओ मई आज ही वापस आई है और तुम्हारे लिए तो हफ्फा भी लाई है। तुम इतनी कड़वी बातें मत बोलो। चलो हम घर चले। हम श्याओ मई, तुमने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं, मैं 3 साल से नहीं आई। आंटी को मुझसे गलतफहमी हुई है, मैं समझ सकती हूँ। ये बड़े मामा और मामी हैं और ये छोटे मामा और छोटी मामी हैं। बड़े मामा, बड़ी मामी, छोटे मामा, छोटी मामी। ये लियू मैडम होंगी, है ना? इतनी सुंदर हैं। मैंने बो यान से सुना था कि वह अपनी प्रेमिका को वापस लाएगा। मैं और तुम्हारे बड़े मामा सुबह ही आ गए थे। अरे वाह, तुम बहुत खूबसूरत हो। हाँ, बड़े ग्रुप की बेटी होना कोई छोटी बात नहीं। बड़े ग्रुप की बेटियां बाकी आम लोगों से अलग होती हैं। उनका अंदाज अनोखा होता है। आओ, जल्दी बैठो। किस बड़े ग्रुप की बेटी? इसका नाम शेन मेई है और नानजे ग्रुप से इसका कोई लेना देना नहीं। तुम वही हो जो विदेश गई थी और अवैध काम करने वाली शेन मेई हो। कितनी गंदी है। अवैध काम? मामी, मैं विदेश में पढ़ने गई थी। रहने दो। कैसा परिवार है और विदेश जाकर पढ़ाई करने जाना। ओह, क्या हुआ? क्या विदेश में मूली और खुली शराब की पैदावार होती है? क्या ये वही है जो तुमने हमारे लिए तैयार किया है तोहफे के तौर पर? ये सचमुच हमारे देश का है, लेकिन ये कोई मूली नहीं है और नहीं खुली शराब। ये हजारों साल पुरानी जिनसेंग है और ये गोजिया और गोंगजियो है, जिसका मूल्य तो बहुत ही अधिक है। यह जिनसेंग चाची की सेहत के लिए है और यह शराब मैंने सुना है कि अंकल को पीना पसंद है, इसलिए मैं खास तौर पर लाई हूँ। ओहो, जरा देखो तो कितनी आज्ञाकारी है। पर मैंने सुना है आजकल कुछ दवा व्यापारी अच्छी कीमत पाने के लिए हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। अरे, इसे खाने के बाद तीव्र गुर्दे की विफलता हो जाती है। सावधान रहना चाहिए। सुना तुमने? श्याओ में तुम्हें सावधान रहना होगा। अच्छा, तुम इतनी कम उम्र में ही इतनी कपटी निकली। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? आयन, जल्दी देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ ये लड़की इस घर में कदम रखने की सोचे भी ना। हाय रे, ये कैसी किस्मत है मेरी। ये सब कैसी किस्मत है मेरी। माँ से माफी मांगो जल्दी। बोयान, हाँ, ये लोग ही मुझे परेशान कर रहे हैं। वह फिर भी एक बड़ी है। चाची, मुझे माफ कर दीजिए, पर यह जिनसेंग तो। चाची, चाचा, हम आ गए। चाची, आप रो क्यों रही हैं? आज मेरा भाई अपनी बहू को घर लाया है। क्या आप खुशी के मारे रो रही हैं?
ये भाभी है ना? मैंने चाची से आपके बारे में बहुत सुना है। आप बेहतरीन और बहुत खूबसूरत हैं। परिवार भी बहुत अच्छा है और आप नानजे ग्रुप के उपाध्यक्ष की बेटी हैं। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये भी नानजे ग्रुप में काम करना चाहता है। भाभी, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? इन्हें नमस्ते बोलो। भाभी जी नमस्ते। वह नानजे ग्रुप में जाना चाहता है, लेकिन नानजे ग्रुप के भर्ती के अपने नियम हैं। लेकिन मैं उसे एक इंटरव्यू का मौका दे सकती हूँ। मैं उसके लिए इंटरव्यू का मौका दे सकती हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाभी। तुम अपना रेज्यूमे भेज दो, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करती हूँ। वॉन लिन, ज्यादा मेहनत मत करो। वह नानजे ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट की बेटी नहीं है। वह 3 साल पहले वाली है। क्या? घर के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये घर के लिए दुर्भाग्य की बात है। शेन में, क्या तुम्हें कोई शर्म है? तुम खुलेआम झूठ बोल रही हो। अगर तुम उनकी नौकरी की तलाश में बाधा डालती हो, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? क्या तुम सच में मानती हो कि नानजे ग्रुप तुम्हारा है? एक लड़की को अच्छी बातें नहीं सीखनी चाहिए, सिर्फ डींगे हाँकना आता है। मैं डींगे नहीं हाँक रही हूँ। मैं सच में इंटरव्यू का इंतजाम कर सकती हूँ। तुम मुझे नाम भेजो, मैं अभी तुम्हारे लिए इंतजाम करती हूँ। मेरा नाम थियान बीफान है। मैंने 1 हफ्ते पहले ही रेज्यूमे जमा कर दिया था। अभी तक कोई खबर नहीं आई। क्या तुम सच में मान गए? बेवकूफ। निंगी, मेरे लिए एक इंटरव्यू का इंतजाम करो। नाम तियान बीफान है। निंगी, नानाजे ग्रुप में सिर्फ एक ही निंगी है। वह चेयरमैन का सेक्रेटरी है। क्या तुमने अभी उसी से संपर्क किया? शेन मेई, क्या तुम जानती हो कि निंग सचिव का पद एक व्यक्ति के नीचे और 10,000 लोगों के ऊपर है? तुम उसे अपने अधीनस्थ को आदेश देने के लहजे में फोन कर रही हो। तुम सच में बहुत ही अज्ञान हो। क्या वो झूठ बोल रही है? कुछ लोग अपनी इज्जत के लिए, हाँ, वे लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो यान, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? बेशक नहीं, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मुझे पता था। तुम बकवास पर विश्वास करते हो। आयन, क्या इस औरत ने तुम पर कोई जादू टोना कर दिया है? और तुम शेन में, तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से दफा हो जाओ। हम लोग परिवार तुम्हें आयन से शादी करके घर में नहीं घुसने देंगे। हम वो यान वास्तव में ऐसे हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। पिताजी ने गलत इंसान को समझा। माँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि मेरी शियाओ में मुझसे प्यार करती है। शियाओ में माँ, इसलिए हम दोनों के एक साथ होने के लिए सहमत नहीं है, क्योंकि माँ को लगता है कि तुम मेरे भविष्य को महत्व देती हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो। ये मैं जानता हूँ। ये हुआनल सोट में शियाओ में की संपत्ति है। अगर वह इस पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो जाती है और इसे खुशी से मुझे दान करने के लिए सहमत हो जाती है, तो इससे यह साबित हो जाएगा कि शियाओ मेई वास्तव में मुझसे प्यार करती है और मेरे भविष्य के लिए नहीं है। हुआनल सोट को बिल्कुल भी सस्ता नहीं कहा जा सकता। कम से कम एक सेट की कीमत कई लाख होगी। यह सच है या झूठ? अगर उसमें सच में हिम्मत है और वह इस पर हस्ताक्षर कर देती है, तो मैं मुश्किल से मानूंगी कि वह तुमसे सच्चा प्यार करती है और तुम्हारे आगे के रिश्ते को मंजूरी दूंगी। शेन मई, तुम हिम्मत रखो। तुम जा गई। क्या तुमने मुझे बचाया? गोयान, इन वर्षों में मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद और इतने वर्षों के इंतजार के लिए भी धन्यवाद। अगर यह घर किसी तरह से आंटी को हमें स्वीकार करने के लिए राजी कर सकता है, तो मैं खुशी इसे आपको दे दूंगी। ये घर आखिरकार मेरे हाथ लग गया। शियाओ में सुनो, ब्रेकअप करते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? जो तुम समझ रही हो उसका यही शाब्दिक अर्थ है। शियाओ में, हम अलग हो जाते हैं। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सहन कर रहा हूं। क्या तुम जानती हो, तुम विदेश में थी,
3 साल तक अवैध काम किया और जब तुम वापस आई हो मेरे घर पर कचरे का ढेर लेकर आई। बीफान वॉनलिन जब आती हैं तो कम से कम बुलियांगिया शराब लाती हैं जिसकी कीमत कम से कम ही 1-2 हजार रुपए प्रति बोतल होती है। तुम बिना लेबल वाले उत्पादों का ढेर मेरे घर लेकर आई। पर तुमने अभी ये नहीं कहा था। मैंने क्या कहा? कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वह सब सिर्फ उस घर के लिए नहीं था। तुम बेशर्म हो। हम अलग हो जाते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वह सब सिर्फ उस घर के लिए नहीं था। ये छोटी कमीनी, मेरे बेटे को गाली देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या? अरे मेरी माँ पर हाथ उठाने की सोच रही हो? शियाओ में मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, शुरू से अंत तक जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ वह युन तांग है। अगर युन तांग के परिवार की शर्तें ऊंची न होती, गाड़ी और घर चाहिए होता, तो मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। दफा हो जाओ। लू बोयान, तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे पछताना पड़ेगा? अरे शेन में एक आसमान की परी है और एक जमीन पर पड़ी कीचड़। तुम्हें क्या लगता है मैं किसे चुनूंगा? ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कौन आसमान में है और कौन जमीन में। हेलो, क्या आप तियान बीफान हैं? मैं नानजे ग्रुप के HR विभाग से हूँ। आपको यह बताने के लिए फोन किया है कि आप अभी इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। क्या? नानजे ग्रुप के लोगों ने कहा कि वे मुझे लेने के लिए पहले ही कार भेज चुके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नानजे ग्रुप में उसके पास इतनी बड़ी शक्ति होगी। लू बोयान, मुझे उम्मीद है कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हें पछतावा नहीं होगा। अरे अरे अरे, वो कहाँ है? जल्दी पीछा करो। कंग निदेशक, क्या आप जानते हैं कि आज आप किसे लेने आए हैं? ये वह व्यक्ति है जिसका इंटरव्यू अध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से तय किया है। क्या यह नानजे ग्रुप की विशेष कार नहीं है? ये यहाँ कैसे आई? क्या मेरे पिताजी ने इसे भेजा है? माफ करना, त्यान बिफान साहब कौन है? मैं नमस्ते, नानजे में इंटरव्यू के लिए आपका स्वागत है। कृपया कार में बैठिए। जरूरत नहीं है। क्या ये औरत सच में नानजे ग्रुप से जुड़ी हुई है? आयन, जल्दी शियाओ मी से माफी मांगो। वह सब बस एक मजाक था। शियाओ मी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मुझे माफ कर दो। भैया, बीफान की नौकरी के लिए कृपया तुम मुझसे माफी मांग लो। बिल्कुल सही कहा वो यान। शियाओ मी का इतना बड़ा प्रभाव है। अगर तुमने उससे शादी कर ली तो हमारा परिवार समृद्ध हो जाएगा। शियाओ मी, मुझे माफ करना। अभी जो हुआ वो एक गलतफहमी थी। वो यान भैया, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? युन तांग, मेरे पिताजी ने कहा कि आज नानजे ग्रुप के CEO की वापसी की पार्टी है। ये दुर्लभ अवसर है। उन्होंने मुझे विशेष रूप से आप सभी को आमंत्रित करने के लिए कहा था ताकि आप कुछ सीख सकें। तो ये सारी गाड़ियाँ हमें लेने आई हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही। मुझे पता था। तुमने मुझे लगभग धोखा ही दे दिया था। मैंने कहा था, वह खुद को कुछ समझती है, सिर्फ दिखावा कर रही है। कांग्यान, मैं यहाँ हूँ। कांग्यान, आप मुझे जानते हैं? क्या ये वही नहीं है जो अभी देश लौटी हैं अध्यक्ष? कंग निदेशक उन्हें जानते तक नहीं। ये केवल एक कर्मचारी का साक्षात्कार है। इसके लिए इतने बड़े दिखावे की जरूरत नहीं है। अभी तुरंत नानजे ग्रुप वापस जाओ। कांग यान नानजे ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम उन्हें जानती हो। लेकिन तुम किस हैसियत से उन्हें आदेश दे रही हो? उनकी हैसियत तुम जानने के लायक नहीं हो। शियाओ, ये उपद्रव मत करो। ये ली उपाध्यक्ष की बेटी है। अगर तुमने उन्हें नाराज कर दिया तो तुम भविष्य में नानजे ग्रुप में कैसे काम कर पाओगे? जल्दी माफी मांगो। माफी? तुमने इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की और सिर्फ एक माफी से बात खत्म हो जाएगी। कंग निदेशक, अभी तुरंत इसी वक्त इसे निकाल दो। मिस लियू, शियाओ ये के लिए भी ये आसान नहीं है। उसके माता पिता बीमार हैं और उसके छोटे भाई बहन अभी भी स्कूल जाते हैं। इससे मेरा क्या लेना देना? कंग निदेशक, आप नानजे ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन आप अपने कर्मचारियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। लगता है मुझे अपने पिताजी से बात करनी पड़ेगी। शियाओ, ये
तुम वापस जाओ और अपना इस्तीफा दाखिल कर दो। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्या वो यान भैया ने तुम्हें ठुकरा दिया है, इसलिए तुम निम्न स्तर पर उतर आई हो और तुमने इस छोटे से ड्राइवर को पसंद कर लिया, या तुम दोनों पहले से ही मिले हुए हो? मैं तुम्हारी तरह इतनी शर्महीन नहीं हूँ जो पूरी तरह से गंदी सोच से भरी हूँ। तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? वो यान भैया, इसने मुझे गाली दी। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम छोटे ड्राइवर, मैं तुम्हें भी पीटूंगा। हाँ दिखाओ, जल्दी करो, इसे रोको। लियो बोयान, मैं पुलिस को बुलाने वाली हूँ। तुम किस्मत वाले हो कि बच गए। तुम ठीक हो? आज जो कुछ भी हुआ वो मुझे याद है। रात के भोज में हम जरूर मिलेंगे। शांत समाज ने तुम्हें बचा लिया। मिस लियू, आप सचमुच लियू उपाध्यक्ष की बेटी हैं। शेन मई कहाँ है? ये कौन है? ये तो बहुत शानदार लग रहा है। पता नहीं। क्या ये भी शेन मेई से मिलने आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह शेन मेई का पक्ष लेने आया हो? तुम कौन हो? शेन मेई और उसका वो छोटा यार पहले ही दफा हो चुके हैं। अगर तुम उसका पक्ष लेना चाहते थे तो माफ करना, तुम देर से आए हो। मिस लियू, बस कीजिए। किस बात का डर है? वाह वाह, एम्पायर ग्रुप के सी साहब। सी साहब, ऐसा कैसे हो? सी साहब, क्या वह वही हैं जो नानजे ग्रुप को हमेशा पीछे छोड़े रहते हैं? एम्पायर ग्रुप 18 साल की उम्र में सीईओ बने, जिनके निवेश में कभी हार नहीं हुई, उद्योग के दिग्गज। सी साहब, आप शेन मेई को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या उसने आपको नाराज किया? हमारे परिवार का शेन मेई से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो कोई भी वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। हाँ, सही कहा। मैंने तो बस अभी ही उस शेन मेई से रिश्ता तोड़ा है। क्या तुम सच में मानते हो कि इस शेन मेई का कोई बैकग्राउंड नहीं है? क्या आपको यकीन है कि इस शेन मेई का कोई बैकग्राउंड नहीं है? जरूर, मैंने जांच की है। उसका क्या बैकग्राउंड हो सकता है? मुझे लगता है कि उसने सी साहब को नाराज कर दिया था। शुक्र है कि हमारे परिवार ने समय रहते उससे नाता तोड़ लिया। हाँ। मैंने कहा था ना कि आयन को तुम्हारे साथ होना चाहिए, और अब ये इच्छा सच हो गई। अरे मैं तो खुशी के मारे पागल हो रही हूँ। माँ, अब जब जमीन हमारे हाथ में है तो हम अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ा सकते हैं। आंटी, आप निश्चिंत रहें। अगर वो यान भैया मेरे साथ रहते हैं तो नानजे ग्रुप में नौकरी वो जो चाहे चुन सकते हैं। मैं भी। मुझे नहीं लगा था कि इतनी अच्छी चीज होगी। ये कहाँ से आई है? ये बहुमूल्य गुजाओ शराब है जो आसानी से नहीं मिलती। ये शेन मेई लेकर आई थी। अरे, तब तो मैंने गलती से कुछ और सोच लिया होगा। जल्दी आओ। हाँ। मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ देती हूँ। जरूरत नहीं है। एक बार अस्पताल जाओ तो सैकड़ों पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं खुद घर जाकर कुछ मरहम लगा लूंगा। तुमने पलटकर वार क्यों नहीं किया? लड़ने में मजा तो आता है, लेकिन अगर मुझे हर्जाना देना पड़ा तो? तुम बस इस वजह से। तुम्हें मेरी पहचान पता होनी चाहिए। ये थोड़ा सा पैसा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें पहले अस्पताल ले जाती हूँ। ये चोट काम के दौरान लगी चोट मानी जाएगी। कंपनी ही इसका भुगतान करेगी। छोटे शेन साहब, मैं चिंता मत करो। आज रात मैं निश्चित रूप से तुम्हें न्याय दिलवाऊंगी, और साथ ही यह मेरे लिए भी न्याय पाने जैसा होगा। शेन साहब, आज रात की दावत की सूची की पुष्टि हो गई है। आने वाले सभी शीर्ष वित्तीय परिवारों के मुखिया और महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, लेकिन लियू उपाध्यक्ष कुछ और निमंत्रण पत्र चाहते हैं। यह निमंत्रण पत्र चेंगदू में लाखों रुपए में बिक रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? उसे दे दो। वह जितने मांगे उतने दे दो। जी। अगर तुम लोग नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा पछतावा भरा चेहरा कैसे देखूंगी? शेन साहब ने क्या कहा? लगता है शेन साहब आपको बहुत महत्व देते हैं। कहा कि आप जितने निमंत्रण पत्र मांगेंगे उतने दे दिए जाएंगे। क्या शेन साहब ने सच में ऐसा कहा? हाँ। लगता है मैंने शेन साहब पर अच्छा प्रभाव छोड़ा है। यह सच में कितना शानदार है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी शानदार जगह कभी नहीं देखी।
क्या ये उपहार ठीक है? भले ही ये नकली है, लेकिन ये बहुत यथार्थवादी है। इज्जत बचाने के लिए काफी है। सुना है शेन में भी आ जाएगी। क्या वह हमें बेनकाब कर देगी? क्या तुम सोचते हो कि इस दावत में कोई भी गहरा आ सकता है? चाचा और चाची, आप लोग निमंत्रण पत्र लेकर लाइन में लगकर अंदर जाइए। मैं वो यान भैया को लेकर पहले अपने पिताजी से मिलने चलती हूँ। ठीक है। चलो भाभी धीरे चलिए। अरे क्या वो शेन मी नहीं है? वाह, ये शेन में ही है। ये इतनी खूबसूरत कैसे है? तुम वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसमें मेरी यूनतांग भाभी जैसा आकर्षण नहीं है। ये तो निश्चित है। मुझे नहीं लगा था कि वह सच में आने की हिम्मत करेगी। देखो मैं उसे कैसे सबक नहीं सिखाती। छिछोरी, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में यहाँ तक पीछा करने की हिम्मत करोगी। इतने भकाऊ कपड़े पहनकर किसे बहकाना चाहती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मेरे बेटे के काबिल नहीं हो। बस करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारे बेटे की तरह हूँ, जो औरतों के पैसे पर ऐश करता है? मैं इतनी बेशर्म नहीं हूँ। ओ नीच औरत, देखो मैं तुम्हें फाना डालूं। अरे बुआ जी, हम यहाँ हंगामा नहीं कर सकते। अगर किसी बाई आदमी को पता चल गया तो हम संभाल नहीं पाएंगे। उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है, वह निश्चित रूप से अंदर नहीं जा सकती। इस तरह के लोग शायद नाली के रास्ते से भी अंदर घुस सकते हैं। तो आप ज्यादा सोच रही हैं। मैं अपने दम पर इज्जत के साथ अंदर जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, तुम कहती हो तुम इज्जत के साथ अंदर जाओगी। तुम्हारा निमंत्रण पत्र कहाँ है? मेहमानों को उसकी जरूरत होती है, मेहमान को स्वाभाविक रूप से नहीं। मेहमानों को निमंत्रण पत्र की जरूरत होती है, मालिक को स्वाभाविक रूप से नहीं। तुम तो सचमुच और भी मजेदार होती जा रही हो। अरे क्या सबने सुना? उसने कहा कि वह इस दावत की मालिक है। तो क्या तुम नानजे इंटरनेशनल की मुखिया हो? क्या मुझे तुम्हारे सामने झुककर अभिवादन करना चाहिए? हाँ हाँ हाँ। पहले मुझे लगता था कि तुम सिर्फ मूर्ख हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम सचमुच असाध्य हो कि इस तरह के अवसर पर भी नानजे इंटरनेशनल की मुखिया होने का ढोंग कर रही हो। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, शुक्र है कि तुम हमारे लू परिवार में नहीं आई, नहीं तो तुम्हारे जैसी ऐसी अहंकारी बहू के कारण क्या हमारे लू परिवार को शांति से रहने को मिलता? मैडम को खोना ये आपके लू परिवार की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। मैडम, पार्टी शुरू होने वाली है, इन लोगों से मत उलझो कृपया। अरे चाची, इसे जाने दें। मैं देखना चाहती हूँ कि थोड़ी देर में किसे बाहर निकाला जाता है। वे बहुत शोर मचा रही हैं, उन्हें बाहर ही रहने दिया जाए। जी मिस। मैंने कहा था वे जरूर अंदर नहीं जा पाएंगी। तुम ज्यादा समझदार हो। इन लोगों के निमंत्रण कार्ड सब रद्द किए जाते हैं। अरे तुम लोग उसे अंदर नहीं जाने दे सकते, ये उसके लायक नहीं है। यहाँ किसी भी तरह का जोर से चिल्लाना मना है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। हमारे पास निमंत्रण कार्ड है। हाँ सही कहा। हमारे पास निमंत्रण कार्ड है। तो अब हम अंदर जा सकते हैं, है ना? फिर भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के निमंत्रण कार्ड पहले ही रद्द हो चुके हैं। क्या तुम जानते हो हमें किसने बुलाया है? मेरी भाभी, वह तो ली उपाध्यक्ष की बेटी है। तो क्या आप लोगों ने जिसको नाराज कर दिया है वह हमारे शेन साहब हैं? शेन साहब, शेन साहब। जी हाँ, हमें सहयोग पर भी बात करनी है। जाओ और अपने आयोजक कर्मचारियों को बुलाओ। ठीक है। मैडम, मैं पहले ली उपाध्यक्ष से मिलकर कार्यवाही की पुष्टि कर लेता हूँ। मैडम को बचाकर रखना, अगर जरूरत पड़े तो हमला करने से चूकना मत। जी। क्या चाल चली है? इस तरह की जगह में भी तुम कैसे घुस गई? देखकर लगता है बहुत देर तक खुद को संवारा होगा। शेन मई, तुम ये उम्मीद एकदम छोड़ दो। अगर तुम अपने कपड़े उतार भी दो और मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ, तब भी मैं तुम्हें देखूंगा नहीं।
तुम दोनों की जोड़ी ऐसे है जैसे गोबर का कीड़ा और बदबूदार माल। तुम वो यान भैया चिंता न करें, ये बस उबानी जंग कर रही है। मैं उसे दिखाऊंगी कि असली ताकत क्या होती है। कोई है, आओ लोग। जब तुम आ ही गए हो तो अब तुम्हें वापस भेजने का भी कोई मतलब नहीं है। हालांकि तुम्हारी हैसियत किसी भी मेज पर बैठने की नहीं है। चूंकि तुमने वो यान भैया की इतने सालों तक देखभाल की है और हमारी शादी पर एक घर भी उपहार में दिया, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया है। खाना परोसो। क्या हो रहा है ये? इस कार्यक्रम में इतने सारे कुत्ते क्यों हैं? क्या नए सीईओ को कुत्ते पसंद है? क्या वह नए सीईओ को आश्चर्यचकित करना चाहती है? इन जानवरों के साथ बैठ जाओ। मिस शेन, बैठिए। ये कुत्ते सभी उच्च नस्ल के हैं जो तुम्हें बाहर नहीं मिलेंगे। तुम इन कुत्तों के साथ खाना खाओगी फर्श पर बैठकर। ये निश्चित रूप से एक अनूठा अनुभव होगा। क्या हुआ? क्या मिस शेन चाहती हैं कि मैं तुम्हें बुलाने के लिए खुद आऊं? खाओ, खाकर जल्दी दफा हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में प्रेसिडेंट तुम्हें इस गंदी चीज को देखकर परेशान हो जाए। तुम्हें कुत्ते का खाना पसंद है ना? क्यों ना पहले तुम थोड़ा चख लो। मुझे छोड़ो। ये ल्यू उपाध्यक्ष की बेटी नहीं है क्या? ये कौन है जिसकी यहाँ हाथ उठाने की हिम्मत हुई? हाँ, ये तो नानाजे ग्रुप को खुली चुनौती देने जैसा है। तुम कुत्ते जैसे इंसान, तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। कुत्ते जैसे इंसान, ये शब्द विशेष रूप से तुम्हारे लिए है ना? उसे यहाँ खींच लाओ। जी मैम। उन्हें एक साथ आनंद लेने दो। तुम नीच औरत हो, मुझे जल्दी छोड़ दो। मेरे पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नानजे ग्रुप को नाराज करने की हिम्मत की है। तुम्हारे लिए आसमान में कोई रास्ता नहीं है, न जमीन पर। अच्छा है, मुझे भी उनसे हिसाब बराबर करना है। गार्ड कहाँ है? क्या तुम सब किसी काम के नहीं हो? जल्दी से इसे हटाओ। कौन है जो यहाँ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कर रहा है? दुआन सचिव, मेरी मदद करो। मिस लियो, आज रात नानजे ने दावत रखी है। देश के सब नामचीन यहाँ इकट्ठे हैं। तुमने अपनी मर्जी से अंदर घुसकर पहले ही नियम तोड़ा है और अब तुम बात को और बढ़ाना चाहती हो। तुम सच में अपनी मौत को दावत दे रही हो। क्या मैंने जबरन घुसपैठ की है? तुम जाकर लियो हाइचिंग से पूछ सकते हो। अगर मैं इस दावत में ना हूँ तो क्या वह आरंभ करने का साहस करेगा? शेमी, तुम तो बस एक त्यागी हुई औरत हो जिसे कोई नहीं चाहता। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम वाकई हद से ज्यादा पागल हो। ओह, ये नादान और मूर्ख वस्तु, न्यू उपाध्यक्ष का अपमान करने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? जल्दी घुटने टेको। मैं घुटने टेकूं? तुम इसके लायक नहीं हो। दुआन सचिव काफी योग्य नहीं है, तो क्या मैं जो नानाजे ग्रुप के मानव संसाधन का निदेशक हूँ, क्या मैं काफी योग्य हूँ? नहीं, हम दिलचस्प। अगर मैं जो नानजे इंटरनेशनल का वित्त निदेशक हूँ जुड़ जाऊँ तो? अभी भी बहुत दूर है। ये लड़की कौन है? ये लोग नानजे इंटरनेशनल के शीर्ष व्यक्ति हैं पूरे रोंगचिंग में। अगर ये जोर से पैर भी पटक दें तो ये एक क्षेत्र को दहलाने की क्षमता रखते हैं। यह उनके सामने फिर भी जरा भी विचलित नहीं हुई। हाँ शर्मी, तुम वाकई में एक मूर्ख और अड्डी हुई व्यक्ति हो। अभी घुटनों के बल बैठो और माफी मांगो। आप में से और कौन है जो लियू यून तांग की तरफ से हस्तक्षेप करना चाहता है? समय बचाओ, सब एक साथ आ जाओ। मैं नानाजे ग्रुप का कानूनी विभाग निदेशक। और मैं भी नानाजे ग्रुप का व्यापार विभाग निदेशक। लगता है ये नानजे ग्रुप अब लियू नाम के अधीन होने वाला है। तुम बकवास करना बंद करो। तुम्हें बकवास करने की हिम्मत काइज हुई? गलती साफ साफ तुम्हारी पहले थी और तुम हम पर इतना बाधा दोष लगाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि नाये सीईओ तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करेंगे? आज नानजे ग्रुप इस मकाम पर जहां है, ली उपाध्यक्ष की बाहुतवादी मेहनत का फल है। अगर तुम इन पार आरोप लगाने की हिम्मत करती हो तो तुम्हारा यह मामला, चाहे तुम घुटने तक कर माफी मांगो, फिर भी यह आसानी से हल नहीं होगा। वादी मेहनत का फल कितना आखा शब्द है। नानजे ग्रुप के मेरे सभी साथी कर्मचारियों,
आपने बहुत मेहनत की है। यह जाम मैं आप सबके नाम काटी हूँ। शराब तो पी ली। आप हिसाब चुकाने का समय आ गया है। किससे शुरुआत करें? धमकाउन होती हो नानजे ग्रुप के 5 बादे अधिकारियों को तुम नजरअंदाज करने की हिम्मत करती हो। मैं तुम्हें ऐब और दिखावा करने का मौका नहीं दूंगा। कोई है शेनमई, तुम साफ माइन सुधर लायक नहीं हो। इसके पे टोड्डू मैं देखना चाहता हूँ जो पूर्ण नानजे ग्रुप से दुश्मनी रखने की दुश्मनी लेने की हिम्मत रखती है, उसकी हड्डी कितनी मजबूत है। रुको, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मालिका को प्रणाम। तुम सब छोटे तालब की मखलियां, काम शौक रखने वाले लोगों, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? अभी भी पीछे नहीं हटते। रुको, हाँ कल से ही तुम इस औरत के लिए मार खा रहे हो और आज इतने सारे लोगों को लेकर उसे समर्थन देने आए हो। तुम पूरी तरह से खुद को बर्बाद कर रहे हो। आगे का रास्ता मौत का कुआं है। ये ऐसी समस्या नहीं है जिसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हें अभी सबसे जरूरी काम ये करना है कि तुम तुरंत माफी मांगो अपने पिता के लिए, सिर्फ लियू परिवार के लिए और तुम्हारे पीछे खड़े इस समूह के लिए जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। उनके लिए जीने का रास्ता मांगो। अगर मैं इस बात को गलत नहीं समझी हूँ तो तुम्हारा मतलब ये है कि अगर मैं अभी तुरंत उससे अभी माफी नहीं मांगती तो वह हम सभी को नौकरी से निकाल देगी। हाँ। शेनमई, दूसरे नहीं जानते होंगे, लेकिन क्या मैं भी नहीं जानता? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ओहदा लियू उपाध्यक्ष से ऊंचा है? वह शेन साहब से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यहाँ भौंकने का सबसे कम अधिकार तुम्हें है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? फांगबो को सूचित करो और तुरंत लियू हाइचेंग को मेरे पास लाओ। फांग बटलर, ये आज के भोज के मेहमानों की सूची है। इतने सालों से मैंने नानजे के लिए अपना खून पसीना एक किया है। आशा है कि आज की दावत के बाद छोटे शेन साहब इस पर विचार करेंगे कि वह नानजे के हैनान प्रांत वाले प्रोजेक्ट को मेरी बेटी को संभालने के लिए सौंप दें। आपकी बेटी नानजे ग्रुप में शामिल होना चाहती है। अरे फांग बटलर, आप चिंता न करें। वह नानजे में आती है तो उसे भी चयन के कई चरणों से गुजरना होगा। मैं किसी भी तरह के संबंधों का उपयोग करके उसकी मदद नहीं करूंगा। एक उत्कृष्ट महिला होने के नाते मुझे विश्वास है कि छोटे शेन साहब मेरी बेटी पर विशेष कृपा करेंगे। क्या छोटे शेन साहब आ गई हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने जा रहा हूँ। तुमने सच में एक अच्छी बेटी पैदा की है। जी जी जी, मेरी बेटी वास्तव में बहुत उत्कृष्ट है। लियू हाइचेंग, छोटे शेन साहब ने कहा है अगर तुम 3 मिनट के अंदर वेन्यू पर नहीं पहुंचते हैं और पूरा मामला बताकर माफी नहीं मांगते, हम तो नानजे ग्रुप में तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। सी साहब, शेन मैडम पहले से ही बैंक्वेट हॉल में हैं। रास्ता दिखाइए। जी अध्यक्ष, मैंने सभी को निर्देश दे दिए हैं। हम अभिनय जारी रखो। ये मत समझना कि मैं जानती नहीं। तुमने आज रात पहले तो उच्च और निम्न का भेद नहीं किया, सबका अपमान किया और ऊपर से तुम्हारी मंशा भी कितनी बुरी है। तुम लियू परिवार और यहाँ बैठे हुए सभी अधिकारियों के लिए मुसीबत खड़ी करोगी। इस तुच्छ व्यक्ति के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बिल्कुल सही, एकदम सही। तो तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी, हाँ? क्या तुम मेरे भविष्य को बर्बाद करना चाहती हो? तुम हर किसी के भविष्य को बर्बाद करना चाहती हो। सही कहा। लूबो यान और आप सभी, आप खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हैं। मेरी नजरों में आप कुछ भी नहीं हैं। फालतू बातें कम करो। क्या तुम सोचती हो कि इन छोटे मोटे लोगों को साथ लाने से क्या तुम सच में यहाँ मनमानी कर सकती हो? 3 मिनट, अगर तुम 3 मिनट के अंदर अपने लोगों को लेकर यहाँ से नहीं निकली तो तुम यहीं फंस जाओगी। मैं नानजे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी प्रतिष्ठित लोगों से आह्वान करती हूँ कि मेरे साथ मिलकर इस नीच औरत को खत्म करें। हाँ बटलर,
फांग बटलर, मेरा इंतजार करो। समय लगभग खत्म हो चुका है। 3, 2, पछतावा हुआ? मुझे लगा था कि तुम सच में बहादुर हो। मेरे लिए एक कुर्सी लाओ। मैं यहाँ बैठकर देखना चाहती हूँ कि कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। ये मैं देखूंगी। ठीक है, ये औरत घटिया दर्जे की है। उसका चरित्र नीच है। इसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। आज रात मैं इसे यहीं दफन करवा दूंगी। आप में से कौन मेरा समर्थन करने को तैयार है? मैं मिस लियू के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने को तैयार हूँ। मैं लिंजी भी उनमें से एक हूँ। और मैं झाओ मिंग किया होगी। हाँ, हम मिस लियू के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने को तैयार हैं। हम पूरी तरह पालन करेंगे। 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 यह बेवकूफों की टोली इन्हें सच में सही गलत की पहचान नहीं है। अरे ये तो मुश्किल में पड़ना चाहते हैं। नानजे ग्रुप की स्थापना को लगभग 100 साल हो गए हैं। ये हमेशा से सत्यनिष्ठा और ईमानदारी पर आधारित रहा है और ये कभी भी अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और न ही ये जीवन को घास की तरह रौंदता है। आप सभी, आज आपने सच में मेरी आंखें खोल दी। जड़ से खत्म करना यही सबसे प्रभावी तरीका है। नानजे ग्रुप को आप जैसे खतरों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी बाद में रोएगा नहीं। तुम सच में बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। समय हो गया है, कार्रवाई करो। रुक जाओ, रुक जाओ। फांगबो, आप भी आ गए। फांगबो, आप आ गए। आपका स्वागत है फांगबो। आपका स्वागत है फांगबो। ये कौन है? यह व्यक्ति समूह के संस्थापक का बटलर है। कहा जाता है कि यह वंशानुगत है और समूह के संस्थापक के साथ भाई जैसा रिश्ता रखता है। मुझे एक दावत में उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई उनका इतना सम्मान करता है। मैं तुम्हें पूरी मौत देना चाहती थी, लेकिन अब फांगबो आ गए हैं। वह नए अध्यक्ष की ओर से रास्ता देखने आए हैं। बस अपनी निराशा का इंतजार करो। मैं इंतजार करूंगी। फांगबो अजनबियों को पसंद नहीं करते। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। मैं पहले जाकर उन्हें नमस्ते कहूंगी। ठीक है। हम दोनों के बीच अब जमीन आसमान का अंतर है। मैं युनतांग के सहारे बहुत ऊंचाई छू सकता हूं और तुम अपनी ही कीचड़ में सड़ो और बदबू देते रहो। ऐसा है, तुम अभी घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो। थोड़ी देर में मैं युनतांग से तुम्हें सम्मानजनक मौत दिलवाऊंगा। लू बोयान, तुम अभी भी नहीं समझते। व्यक्ति को स्वयं पर निर्भर रहना चाहिए। क्या पता तुम्हारा सहारा कब गिर जाए। आप सब अभी क्या कर रहे थे? फांगबो, भोज हॉल के अंदर एक चींटी घुस आई है और वह हाथी को खाने की कोशिश कर रही थी। हाँ बिल्कुल। चिंटी? हाँ, वो अपनी औकात से बाहर जा रही थी और अपनी मौत को बुलावा दे रही थी। आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी किसी को बुलाकर उसे निपटाता हूँ। वाह, कितना बड़ा रोब है। फांगबो, मैं लियू युनतांग हूँ। मेरे पिता ने जरूर आपको बताया होगा कि वह चाहते हैं कि आप उस नई सीईओ के सामने मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द बोले। मैं इसके लिए आपकी बहुत आभारी रहूंगी। फांगबो, क्या मेरे पिता आपके साथ नहीं आए? और वो नई सीईओ कहाँ है? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं उस आदर्श को देखना चाहती हूँ जिसने हम जैसों को राह दिखाई। मुझे डर है कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगी। मुझे पता चल गया है। आपको लगता है कि इस समय तक उस बेकार व्यक्ति को हटाया नहीं गया है। कहीं बॉस नाराज न हो जाए और वह हम पर इल्जाम लगाएंगे। बेकार व्यक्ति? हाँ, वो औरत बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है। विदेश में कुछ साल रहने के बाद वो पूरी तरह से बर्बाद होकर लौटी है और अभी भी चाहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड उससे शादी करे। मेरे बॉयफ्रेंड और उसके बीच अब कोई भावनाएं नहीं है। उनका रिश्ता एकदम खत्म हो चुका है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वह लगातार पीछे पड़ी हुई है। उसने इस हॉल में मौजूद किसी भी व्यक्ति की परवाह नहीं की और यहाँ मौजूद नानजे ग्रुप के उच्च अधिकारियों को कुछ नहीं समझा। उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बड़ों का सम्मान करना भूल गई, जिससे पूरे हॉल को ठेस पहुंची। इतना ही नहीं, वह खुद को नानजे ग्रुप की मालकिन मानती है। वह पूरे हॉल को साफ करना चाहती है। ये कितनी बड़ी धृष्टता है। उसे इसके लिए दंड मिलना ही चाहिए। मिस लियू सही कह रही है। हाँ, ये बिल्कुल सच है फांगबो। अब इस मामले पर फैसला लेना आप पर निर्भर करता है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम लोगों ने सच में शानदार काम किया है। ये मेरी छोटी सी प्रतिभा है। भीड़ को संभालने की थोड़ी सी क्षमता है मुझ में। फांगबो, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। प्रशंसा? आज रात तुम सब मारे जाओगे। फांगबो, फांगबो, तुम चुप रहो। क्या तुम सबको अपने साथ डुबो देना चाहते हो? मैं अभी मरना नहीं चाहता। गुस्ताख, क्या फांगबो को तुम ऐसे ही बुलाओगे? गुस्ताख तो तुम हो। फांगबो, आप तुम भी बहुत अंधे हो। मेरे रास्ते से हटो। गए काम से, गए काम से। फांगबो खुद यहाँ आ गए हैं। शायद मैं भी इसमें फंस जाऊंगा। तुम चुप रहो। कितनी बकवास कर रहा है। बात मत करो, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मर गए। जी भैया, तुम कैसे? आखिर वह किस तरह की इंसान है? फोंग यू, मैडम से मिलिए। छोटी मिस। क्या शेन में शेन परिवार की वह मिस है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। छोटी मिस, मुझे आने में देर हो गई और आपको अपमान सहना पड़ा। कृपया मुझे सजा दें। अगर तुम बहुत जल्दी आ जाते तो मुझे पता नहीं चलता कि नानजे ग्रुप इतना ज्यादा सड़ चुका है। बैठिए। आज रात छोटी मिस को जिसने भी परेशान किया है, मैं एक एक करके हिसाब चुकाऊंगा। फांगबो, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? भले ही शेन मी का उपनाम भी शेन है, लेकिन वो एक ऐसी अनाथ है जिसके माता पिता नहीं है और वो बिल्कुल बेसहारा है। उसका आपसे क्या लेना देना है? लियू युनतांग, चुप हो जाओ। पिताजी, आप ये क्या? नाफरमान बेटी, घुटने टेको। पिताजी, आपने मुझे बचपन से कभी नहीं मारा और तुम इस नीच औरत के लिए मुझ पर हाथ उठा रहे हो। तुमने बोला कैसे? बुरी बेटी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। क्या तुम्हें पता नहीं? मैं नाफरमान बेटी, जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। अंकल, आप बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। तुम लोगों को क्या पता है? क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? वह नानजे ग्रुप की नई नियुक्त हुई सीईओ है, शेन मेई। अरे नहीं तो वह नई सीईओ है। हे भगवान, क्या? मैं विश्वास नहीं करता। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। बेटे, तुम्हारा फोन आखिरकार लग गया। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें शेन मेई को वापस मनाना ही होगा। उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि वह नानजे ग्रुप की शेन साहब हैं। शेन साहब माफ कर दीजिए। शेन साहब माफ कर दीजिए। शेन साहब माफ कर दीजिए। शेन साहब, आप मेरी ओर देखें कि इतने सालों तक मैंने नानजे ग्रुप के लिए जी जान लगा दी। कृपा करके मुझे जाने दें। जी हाँ शेन साहब, वैसे भी हम नानजे ग्रुप के पुराने कर्मचारी हैं। हमने कंपनी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, अपनी जवानी और पसीना दिया है। कृपा करके हम पर दया करें। शेन साहब, हम पर दया करें। लियू उपाध्यक्ष, आप बहुत नीचे गिर गए हैं। नानजे ग्रुप में आप सबसे बड़े वास्तविक शक्ति वाले व्यक्ति हैं, है ना? नहीं, मैं हिम्मत नहीं करता। मुझे लगता है कि आप में बहुत हिम्मत है। आपकी बेटी लियू युनतांग किसी का घर बर्बाद करने वाली तीसरी औरत बनी थी। उसका निजी चरित्र भ्रष्ट है। उसने लुबो यान के साथ मिलकर मेरी संपत्ति हड़पने की साजिश रची। उसके पहला ये बात भी हुई है। यह लियू युनतांग का परिवार कम से कम प्रतिष्ठित तो है, फिर भी उसने ऐसा घिनौना काम किया। मैं आपको संपत्ति खुशी से सौंप दूंगा, यहाँ तक कि मैं आपको एक और घर खरीद कर दे सकता हूँ। मेरा घर स्वाभाविक रूप से किसी को सस्ता नहीं मिलेगा, बस। लेकिन अगर आज यहाँ मैं नहीं होती, अगर मेरे पास नानजे ग्रुप की अध्यक्ष की पहचान नहीं होती, तो आप क्या करते? आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते। आपकी बेटी होने के नाते उसने नानजे ग्रुप के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर हर तरह से मुझे परेशान करने की कोशिश की और बार बार मेरी जान लेना चाहती थी। ये दूसरा है। तुम लोग जल्दी से उस दुष्ट लड़की को मेरे पास खींच लाओ। उसे तुरंत घुटनों पर झुकाओ। शेन साहब, आप इस कुपुत्री के साथ जो चाहे करें। पिताजी। लियू उपाध्यक्ष, अगर आप मेरी जगह होते तो आप उसके साथ क्या करते? आप उसके साथ क्या करेंगी? आप लियू परिवार, कितने बड़े दबंग हैं आप लोग। मैं उसे दूर दराज के पहाड़ी इलाके में शिक्षक के तौर पर सेवा करने के लिए भेजूंगा, ताकि वह प्रायश्चित कर सके अपने जीवन को तुच्छ समझने के अपराध का। पिताजी, मैं नहीं जा सकती। और कुछ मत कहो, ये पहले से ही सबसे अच्छा परिणाम है। परिणाम? बातें इतनी सरल भी नहीं है। लियू युनतांग का मामला तो सुलझ गया। तीसरी बात अभी बाकी है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप लोग पहले खड़े हो जाइए।
ये कोई सामंती काल नहीं है, घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। मैं आप सब सज्जनों से पूछना चाहती हूँ, क्या यह नानजे ग्रुप लियू परिवार की जागीर बन गया है? शेन साहब, मैं नानजे ग्रुप के प्रति पूरी तरह वफादार रहा हूँ। तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? शेन साहब, आज रात जो कुछ भी हुआ है वह सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। गलतफहमी? हाँ, यह सब एक गलतफहमी है। आज रात ये सारा विवाद मिस लियू की वजह से शुरू हुआ था। हम तो बस इस वजह से उसके पास खड़े हुए थे ताकि ये कार्यक्रम ठीक से चलता रहे, इसलिए ऐसा करना हमारी मजबूरी थी। हाँ छोटे शेन साहब, लेकिन हालांकि हमें पता नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारी कोई गलती नहीं है। मैं इसके लिए आपसे माफी मांगने को तैयार हूँ। जो उपहार मैंने शेन साहब के लिए रखा है उसे अंदर लाओ। ये बसंत रंग का जेड युआनयांग है, सच में बहुत कीमती है। हाँ, इसकी कीमत करोड़ों में होगी। मुझे नहीं लगता था कि नानजे का यह वित्त निदेशक इतना कीमती उपहार दे सकता है। आज शेन साहब पद संभाल रहे हैं, इसलिए मैं पहले से ही ये उपहार तैयार कर चुका था। मुझे उम्मीद है कि शेन साहब मेरी ईमानदारी को देखते हुए मुझे माफ कर देंगे। शेन साहब धन जमा करें और उसकी रक्षा करें। आपके पास हर दिशा से अपार धन आए। मेरे पास भी शेन साहब के लिए उपहार है, जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, ये कितना सुंदर है। नानजे सचमुच प्रतिभाओं से भरा है। यह ताज महारानी मैरी का ताज है, जिसे इंग्लैंड से खरीदा गया है। यह सत्ता के शिखर का प्रतीक है। शेन साहब नानजे का नेतृत्व करें और इसे दुनिया के शिखर तक ले जाएं। जल्दी करो और सामान लाओ। और मेरा भी जल्दी लाओ। ये पाटेक फिलिप शेन साहब के लिए है। कामना है कि शेन साहब हमेशा सफल रहें। हे भगवान, मैंने सोचा यह नकली जिनसिंग है जो जांग निदेशक को दिया गया था। अब ये मूली अच्छी है। ये मूली तो बड़ी बढ़िया है। ये तो 1000 साल पुराना जिनसिंग है, बहुत ही दुर्लभ है, उनके तोहफों से कहीं ज्यादा कीमती। सच में? लू बो यान, बताओ ये मूली है या जिनसिंग? श्याओ मेई। थप्पड़ मारो, मुझे श्याओ मेई कहने की जरूरत भी की? मैं तुम्हें फिर से पूछती हूँ, ये मूली है या जिनसिंग? ये जिनसिंग है। थप्पड़ मारते रहो। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, ये मूली है या जिनसिंग? ये मूली है। मैं तुम्हें बता दूं, ये जिनसिंग है। ध्यान से देख लो, तुम लोगों के लू परिवार की किस्मत ही पतली है, तुम मेरे लायक नहीं। इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। श्याओ मेई, श्याओ मेई, इस बार मुझे माफ कर दो। श्याओ मेई, श्याओ मेई, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। श्याओ मेई। सब लोग, क्या आप लोग अपने दिए हुए तोहफों से बहुत खजुश हैं? तुम सबको मर जाना चाहिए। तुम सबको मर जाना चाहिए। आप वाकई में बहुत हास्यप्रद हैं। हाँ शेन साहब, आपका ये मजाक काफी ठंडा है। शेन साहब का ये उपहार मैं लू बो यान के धोखे में आ गया था। मैं आपको बाद में क्षतिपूर्ति दूंगा। गारंटी है कि यह 1000 साल पुरानी जिनसिंग से कम नहीं होगा। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कभी मजाक करना पसंद नहीं करता। शेन साहब, आपका ठीक क्या मतलब है? वही जो शाब्दिक अर्थ है। शेन मेई, तुम सच में मूर्ख हो। तुम मौके का फायदा उठाना बिल्कुल नहीं जानते। शेन साहब, क्या आप थोड़ा ज्यादा नहीं मांग रहे हैं? मैं सच में तुम्हें मरने के लिए नहीं कह रही हूँ। आखिरकार मैं कानून का पालन करने वाली अच्छी नागरिक हूँ। जब तुम सब लोग मुझे मारना चाहते थे, तब तुम इससे कहीं ज्यादा जबरदस्त थे। ऐसा करते हैं, तुम चारों खुद को एक रैंक नीचे कर लो। तुम्हारे काम के लिए मैं किसी और को लाकर नियुक्त करूंगी। असंभव। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। जी हाँ शेन साहब, उन्होंने कंपनी के लिए बड़ी सेवा की है और सिर्फ थोड़े से जुबानी झगड़े के कारण उनकी दशकों की मेहनत सब बर्बाद हो जाए, ये लोगों को निराश कर देगा। ये छोटी शेन साहब थोड़ी ज्यादा ही जवान है और एक महिला भी है। लगता है कंपनी का प्रबंधन उसे बिल्कुल नहीं आता। नानाजे ग्रुप खतरे में है। हो सकता है कि अब वो पतन की ओर जा रहा हो। अगर ऐसा है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या गलती की है। ये तोहफे तो बहुत ही बेशकीमती हैं। जी हाँ। क्या शेन साहब हमें सिर्फ इसीलिए डांटेंगी क्योंकि हमारे तोहफे बहुत महंगे हैं? ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर सच में ऐसी कोई बात है तो शेन साहब शायद लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि वह जानबूझकर परेशान कर रही हैं। सही कहा।
मैं वाकई इसलिए परेशान हूँ क्योंकि आपके तोहफे बहुत महंगे हैं। क्या? मुझे लगता है ये पागल हो गई है। लियो उपाध्यक्ष, मैं पूछती हूँ, नानजे ग्रुप के उच्च अधिकारी की सालाना तनख्वाह कितनी है? बताओ। 22 लाख, प्रदर्शन बोनस और स्टॉक विकल्प के साथ। ठीक है, अब बस करो। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आई? भ्रष्टाचार और गबन किसी भी जगह पर लोगों द्वारा नफरत किए जाते हैं। अगर आप में से किसी ने भी एक शब्द के विरोध करने की हिम्मत की तो मैं इसके लिए पूरी जांच करूंगी। सोचा नहीं था कि यह कमबख्त इतनी तेज होगी। लेकिन छोटे शेन साहब, भले ही ये सच है, क्या आपकी सजा बहुत ज्यादा सख्त नहीं है? यहाँ मौजूद सभी लोग नानजे ग्रुप की जड़ें और आधार हैं। अगर वे आपका साथ नहीं देते हैं तो ये एक बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। लियो साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर शेन साहब यही करना चाहती हैं तो मुझे सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। मैं नानजे ग्रुप से पूरी तरह इस्तीफा दे दूंगा और वित्त विभाग तुरंत ठप हो जाएगा। मैं भी लेन निदेशक की तरह ही करूंगा। मैं भी। अच्छा ठीक है, इस्तीफे का समझौता लाओ और उससे हस्ताक्षर करवाओ। शेन साहब ऐसा मत कीजिए। शेन साहब, क्या आप कंपनी को बर्बाद कर देंगे? ये ढोंग करना बंद करो। देखो तुम बाद में कैसे मुझसे वापस आने की भीख मांगती हो। मेरा प्रमाण पत्र इधर लाओ। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे आधिकारिक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट CPA का प्रमाण पत्र है। ये मुझे पढ़ाई के दौरान मिला था। इसके बाद मैं कंपनी के वित्त विभाग के सभी कामकाज संभालूंगी। क्या शेन साहब के पास ये हुनर भी है? हे भगवान, इतना मुश्किल प्रमाण पत्र भी इनके पास है। लगता है कि यह सिर्फ नाम की गुड़िया नहीं है। क्या तुम लोग हस्ताक्षर कर रहे हो? मैं हस्ताक्षर करूंगा। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आप हरफ न मौला हैं। समझौते को संभाल कर रख दो। शेन साहब, कृपया आवेश में आकर कोई फैसला मत लीजिए। मेरे सारे प्रमाण पत्र लाओ। यह मानव संसाधन प्रबंधक ग्रेड 1 प्रमाण पत्र है। वाकई में है। ये शेन साहब तो कमाल की हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग योग्यता प्रमाण पत्र है। यह परियोजना प्रबंधक का प्रमाण पत्र है। PMP प्रमाण पत्र। मेरे पास और भी बहुत कुछ है। क्या आप सभी देखना चाहेंगे? ये सब तुम्हारी गलती है। हाँ, अगर तुम ना होते तो हम ऐसी स्थिति में ना होते। झगड़ा बंद करो। शेन साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत काबिल हैं, लेकिन कोरे सैद्धांतिक ज्ञान के साथ किसी कंपनी का प्रबंधन करने के लिए यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। लियो उपाध्यक्ष, इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। जब हमारी मालकिन पढ़ रही थी, उन्होंने पहले ही दिग्गज उद्यम की स्थापना कर दी थी और अब ये देश की शीर्ष 100 कंपनियों में से एक है। क्या दिग्गज के पीछे वो अकेली हैं? लियो उपाध्यक्ष, क्या आप भी जाना चाहेंगे? फांगू, अनुबंध ले आओ। ठहरो, रुकिए। बच गया। शेन मेई, चूंकि तुम इतनी असमझदार हो तो मुझे दोष मत देना। दीदी, तुम बहुत ज्यादा दिलेर हो। तुम तो नानजे ग्रुप के काबिल आदमी को भगाना चाहती हो। ओह, लेडी से मुलाकात हुई। दादी, मैं। चुप रहो। तुम दुष्ट लड़की, क्या तुम शेन परिवार की नींव को बर्बाद करना चाहती हो? ओह लेडी, आप। चुप रहो। तुम्हें मुझसे बात करने का कोई हक नहीं है। वो मनमानी कर रही है और तुम बुरे का साथ दे रहे हो। तुम सच में मरने लायक हो। मुझे लगता है तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। दादी, फांगो हमारे शेन परिवार का वफादार आदमी है। आपको संभल कर बोलना चाहिए। तुम मुझे सिखाने की हिम्मत कर रही हो? तुम मरियल लड़की। नानी जी, मैं आपको बड़ी होने के नाते सम्मान देती हूँ, इसलिए मैं आपसे आगे कोई बात नहीं करती। लेकिन नानजे ग्रुप के मामले में आपको दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? श्याओ मेई, नानजे ग्रुप की वारिस होने के नाते तुम मनमानी कर रही हो और तुम पूरी तरह से स्वेच्छाचारी बन गई हो। एक बेकार आदमी के लिए तुमने इसी परिवार के साथ सगाई तोड़ दी और शेन परिवार को मुश्किल में डाल दिया। क्या तुम वाकई में यह मानती हो कि शेन परिवार सिर्फ तुम्हारा है? क्या खूब कहा। आज कंपनी के इन लोगों में से तुम किसी को भी नहीं निकाल सकती। बूढ़ी मालकिन, हमें न्याय दिलाने के लिए धन्यवाद। बूढ़ी मालकिन। शिंदादी, शेन साहब ने तो मुझे ग्रामीण इलाकों में पढ़ाने के लिए भी भेज दिया। शिंदादी, कृपया मुझे न्याय दिलाएं। तुम यूं तांग हो।
है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। लियू उपाध्यक्ष, जिस बात पर सोचने के लिए तुमने मुझे कहा था, मैं तुम्हारी बात के लिए मान गई हूँ। अब इस समय से यून तांग मेरे शिन परिवार के शियाओ यी की मंगेतर है। यून तांग मेरे शेन परिवार के शियाओ यी की मंगेतर है। क्या मेरे पिता बूढ़ी मालकिन के बीच ऐसी शर्त थी? बूढ़ी मालकिन, शेन मैडम को आखिरकार शादी तो करनी ही है, और ठीक उसी क्षण नानजे ग्रुप शेन परिवार का नहीं रहेगा। तो आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? सत्ता छीनी होगी। सत्ता छीननी होगी? मुझे पता है आप इतने सालों से जिसे अपना वारिस मानती हैं। मैं नानजे में अपने इतने सालों के संपर्कों का इस्तेमाल करके शेन साहब को सत्ता पर बिठा दूंगा। शर्त क्या है? मेरी बेटी यून तांग की शादी शेन साहब से करवा दीजिए, ताकि भविष्य में उनके बच्चे भी नानजे विरासत में पा सकें। अरे वाह, बूढ़ी मालकिन सचमुच दूरदर्शी हैं। दादी, क्या आपने उन्हें बचाने का फैसला कर लिया है? मैं न सिर्फ उन्हें बचाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हें नानाजे ग्रुप के सीईओ के पद से भी बाहर कर दूंगी। ये कंपनी हमेशा शेन परिवार की ही रहेगी। बोयान, तुम कैसे हो? वो शेन मेई कमीनी सच में नानजे इंटरनेशनल की नई सीईओ है। हाँ। अरे, मैंने तो कहा था, शेन साहब का व्यवहार बहुत प्रभावशाली है। तुम लोगों ने बेवजह उनसे दुश्मनी मोल ली, नहीं तो मुझे नानजे ग्रुप में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता। शेन साहब के साथ संबंध होने से एक अच्छी नौकरी तो पक्की हो ही जाती है ना। अब देखो क्या हो गया। अरे चलो घर चलो। उन्होंने मुझे एक बार माफ कर दिया है, पर अंदर जिन्होंने उन्हें नाराज किया है, पता नहीं उनका क्या होगा। चलो चलो चलो। रुको, तुम्हारा मतलब है कि उन्होंने तुम्हें यूं ही जाने दिया? हाँ। अरे, इसका मतलब है उसे अब भी तुमसे प्यार है। जरूर ऐसा ही है। सोचिए जरा, जब वह विदेश गई थी तो तुम्हें हर महीने पैसे भेजती थी। वह अचानक कैसे सब कुछ तोड़ सकती है? आयन, यह हमारे लिए एक मौका है। क्या सच में ऐसा है? मेरे पिताजी ने नानजे ग्रुप मुझे दिया है। तुम जैसी एक अकेली औरत आखिर तुम कर ही क्या सकते हो? बेहतर है कि इसे शियाओ यी के हाथों में सौंप दो। दीदी, आप बेशक इतनी काबिल हो, कंपनी फिर भी एक आदमी को ही सौंपनी होगी। लगता है तुम खुद मान रहे हो कि तुम एक बेकार निकम्मे हो। तुम व्यर्थ की इस बहसबाजी को यहीं बंद करो। ठीक है नानी, मैं बेकार हूँ, लेकिन मेरे आस पास के लोग नहीं हैं। बस हो गया। मैं सही कह रहा हूँ ना लियू उपाध्यक्ष? जरूर। अगर शी युवा मास्टर कंपनी के सीईओ बन सकते हैं तो मैं शी युवा मास्टर का समर्थन करने को तैयार हूँ, और नानजे ग्रुप के लिए एक बार फिर गौरव लाऊंगा। शाबाश। मैं तैयार हूँ लियू उपाध्यक्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने। हम लियू उपाध्यक्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ये बहुत ज्यादा है। ये तो अनैतिकता और अधर्म है। नानजे ग्रुप को मैडम के पिता ने अपने हाथों से बनाया था, और तुम सब मिलकर तख्ता पलट कर रहे हो। शेन परिवार की चीजें शेन परिवार में ही रहनी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह मोड़ कैसे आया कि मैं शेन मेई से ऊपर की पदवी पर आ सकती हूँ। नानी बहुत ही बुद्धिमती है। कंपनी की मुहर सौंप दो और वापस विदेश चली जाओ। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि सी युवा मालिक यहाँ आएंगे। ये व्यक्ति मुझे कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तुम आखिरकार वापस आ गई। सी युवा मालिक, हम जानते हैं कि इस नालायक ने बेवजह सगाई तोड़ दी, जिससे आपके इसी परिवार की बदनामी हुई है। हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मैं इसे नानजे ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। कोई है, शेन मेई को पकड़ कर लाओ। रुको दादी, आप ज्यादा चिंता कर रही हैं। मैं आज यहाँ मिस शेन से शादी का प्रस्ताव रखने आया हूँ। मिस शेन से शादी का प्रस्ताव रखना। दादी, अब क्या किया जाए? सी साहब, हम पहले कभी नहीं मिले हैं। आप अचानक शादी का प्रस्ताव लेकर आ गए। यह कुछ जल्दबाजी नहीं है क्या?
कितनी हिम्मत! तुम वास्तव में बहुत अशिष्ट हो। शेन में तुम सचमुच अपनी मौत को दावत दे रही हो। मिस शेन, आपने खुले तौर पर सी युवा मालिक को शर्मिंदा करने की कोशिश की। यह साबित करता है कि आप नानजे ग्रुप का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ छोटे शेन साहब, आप सी युवा मालिक से इस तरह कैसे बात कर सकती है? शेन नामक महिला, आप सच में बहुत अभद्र हैं। अब तो अगर शेन साहब भी वापस आ जाएं, तो भी उसे बचा नहीं पाएंगे। See you. See you. नमस्ते। शेन में क्या मैं मिस शेन को मेरे साथ विनम्र रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे पहले ये सारे काम पूरे करने होंगे। आप सभी कृपया सहयोग करें, मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। क्या शेन मई ने ऐसा किया? सी युवा मालिक को गुस्सा नहीं आया? ओ शेन मई, आपको कंपनी के मामलों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से युवा मालिक के साथ जाइए। नानजे ग्रुप, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम? वैसे भी छोटे शेन साहब की क्षमताएं उत्कृष्ट हैं और अब उनके पास सी युवा मालिक का समर्थन भी है। मैं स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूँ, समझौते का पालन करता हूँ। बस छोटे शेन साहब से अनुरोध है कि मुझे इस उद्योग में ब्लैकलिस्ट न करें, मुझे जीने का एक रास्ता दें। कंग निदेशक। लियो उपाध्यक्ष, आपकी परवरिश के लिए धन्यवाद। मैंने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया है। चलो। क्या और कोई है? हम भी छोड़ना चाहते हैं। कृपया छोटे शेन साहब हमें जाने दें। मैं खुद ही नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। उम्मीद है छोटे शेन साहब मुझे जाने देंगे। मैं झाओ मिंग का नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। उम्मीद है छोटे शेन साहब मुझे जाने देंगे। झांग दाओ हुई खुद ही नौकरी छोड़ देगा। कृपया छोटे शेन साहब मुझ पर दया करें। शेन में तुम हद से ज्यादा कर रही हो। फांगबो, तुम पहले इन मामलों को संभालो। बाकी लोगों को मैं वापस आने के बाद देखूंगी। जी मिस। सी साहब, चलिए। चलिए। शियाओ में तुम मुझे माफ कर दो। तुम इस बात पर गौर करो कि मैंने तुम्हें पहले बचाया था। बस इस बार मुझे माफ कर दो। हाँ, पति पत्नी में छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है। तुम इसे दिल पर मत लो। भाभी, मेरे भाई तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, शियाओ में। बेटे, अब तुम ठीक तो हो? शियाओ में, तुम जल्दी से आयन को आकर देखो ना। शियाओ में, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? हाँ, शियाओ में, आयन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुम दूसरे आदमी के साथ कैसे जा सकती हो? बेरम, तुम्हें यह कहने का हक भी है। अरे तुम शियाओ में। हाँ, वो बस चली गई। माँ, शियाओ में चली गई। दादी, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? महाराजनी, अगर मिस शेन ने सी युवा मालिक से शादी कर ली तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा। बस डर है कि वे बाद में हिसाब बराबर करेंगे। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शेन युवा मालिक आपका केवल एक ही नाती है। तो फिर मुझे सख्त कदम उठाने के लिए दोष मत देना। वो बेकार आदमी कहाँ है जिसे शेन मेई ने पहले ढूंढा था? उसे यहाँ लाओ। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? सी परिवार की ताकत को देखते हुए आपके लिए एक योग्य पत्नी का चुनाव करना बहुत आसान होगा। बचाने की कृपा का कोई प्रतिदान नहीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं स्वयं को अर्पित करूंगा। जान बचाने का एहसान? हाँ। कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। तो आप मेरा धन्यवाद करते हैं मेरे बचपन के जीवन दान के लिए? पूरी तरह से नहीं। आपको इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। उस समय यह सिर्फ मेरी सहज प्रतिक्रिया थी। सी साहब, अगर आप थोड़ा और करीब आए तो मैं आप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाऊंगी। आपको मेरी कृतज्ञता की जरूरत नहीं है, तो मुझे आपकी कृतज्ञता की जरूरत है। आपकी अभी की मदद के लिए धन्यवाद। हम
दरअसल मैं खुद ही संभाल सकती थी। सीयू, घर पर कुछ हुआ है, जल्दी वापस आओ। ठीक है, बस अभी पहुंच रहा हूं। एक काम करना, इसे अस्पताल ले जाना, ये इलाज का खर्च है। ठीक है, मैं जरूर करूंगा। अब हो आई, इतनी जल्दी में हो क्या? उसने मेरा घर छीन लिया और मेरे जज्बातों को धोखा दिया, मुझे इतने सालों तक गुलामी करवाई, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? अपना बदला जाहिर है मैं खुद ही लूंगी। पहले मैं हिचकिचा रही थी, पर अब मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, ये ऐसे ही हासिल नहीं हुई है। ठीक है, 10 मिनट। अगर तुम 10 मिनट बाद बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। 10 मिनट काफी है। माँ, दर्द हो रहा है। शेन में ये कमीनी औरत उस आवारा आदमी के साथ मिली हुई है। उसने मेरे बेटे पर इतना जोर से हाथ उठाया। मामी, सोच समझकर बोलिए। सी साहब और शेन मेई को हम इन्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते। तो क्या वो यहाँ से भी सुन सकती है? जब तुम इस शेन मेई कमीनी औरत से शादी करके इसे घर लाओगे, तब देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाती हूँ। मान, वह शिमला ताई तो पहले ही मेरी मदद के लिए राजी हो चुकी है। बेटा, तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। वो शेन परिवार तो सोने की खान है। शेन साहब आ गए हैं। मौसी, क्या आप जल्दी से भाई को बाहर जाकर उनका स्वागत करने के लिए नहीं कहती? आधी रात को हमारे घर आ रही है। शायद वो भाई के साथ सुलह करना चाहती है। मुझे पता है कि वो क्या सोच रही है, लेकिन अभी उसने उस आदमी को तुम्हारे भाई को पीटने दिया और हमें भी अपमानित किया। हम इस मामले को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? हाँ, हमें उसे एक सबक सिखाना होगा, नहीं तो वो घर में घुसकर हमारे सिर पर चढ़ जाएगी। मैं उससे मिलूंगी। मैं भी चलता हूँ। लुबोयान कहाँ है? अब माफी मांगने आई हो। मैं तुम्हें बता दूं, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। माफी? क्या तुम हमारे आयन को माफ करने के लिए भीख मांगने नहीं आई हो? मैं तुम्हें बता दूं, हमारे लू परिवार के नियम बहुत सख्त हैं। हमारे लू परिवार की बहू बनने के लिए माफी में कुछ ईमानदारी तो जरूर होनी चाहिए। आपको कैसी ईमानदारी चाहिए? बेशक ये नानजे ग्रुप के शेयर हैं। हाँ, नहीं तो चाची तुम्हें अंदर नहीं आने देंगी। तो ये सचमुच बहुत दुखद है। अच्छा हुआ तुम्हें पता है। तुम जैसी औरत जो दूसरे मर्दों के साथ अनैतिक संबंध रखती है, सास ससुर के प्रति अभद्र है और पति के प्रति निर्मम है, ये प्राचीन काल में एक बड़ा वर्जित था। लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छी तरह से सिखाया नहीं। तुमने खुद को इतना नीचा गिरा लिया है। अगर तुम इतनी रात को माफी मांगने ना आती तो मैं तुमसे मिलती भी नहीं। तो यह सचमुच बहुत दुखद है। मैं माफी मांगने नहीं आई हूँ। तुम क्या कह रही हो? भाभी, बस माफी मांग लो। बड़ों से माफी मांगना कोई शर्म की बात नहीं है। क्या तुम्हें सुनने में कोई समस्या है? अगर तुम्हें पास आकर सुनना है तो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। अरे बुढ़िया, तुम अभी भी मेरे माता पिता के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करती हो। तुम हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या बताती हो? तुम नहीं चाहती कि लुबोयान मुझसे शादी करे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारने की? तुम मेरे उस समय के जीवन दान को भूल गई क्या? मैं आज तुम्हारा वह जीवन दान चुकाने ही तो आई हूँ। जल्दी मेरी माँ से माफी मांगो। तुम लोगों का यह पूरा परिवार सच में बेशर्मी की हद पार कर चुका है। रास्ते से हट जाओ। अरे नीच औरत, तुम मेरी चीजें तोड़ने की हिम्मत करोगी? आपकी चीजें? ये मैंने लुबोयान को दी थी।
ये वाली, ये भी मैंने खरीदी थी। और ये भी। रुको, जल्दी से रोको, उसे जल्दी रोको। तुम कितने दगाबाज हो? तुम ये क्यों नहीं कहते कि क्या वो सच में मैं ही थी जिसने उस साल तुम्हें बचाया था? तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, सही है। तुम जैसे धोखेबाज और ओछे आदमी किसी की मदद भला क्यों करेंगे? उस साल की सच्चाई मुझे अब पता चल गई है। जो कुछ भी तुमने मुझसे छीना है वो सब मैं वापस लेकर रहूंगी। ये घर भी मैं सर्वश्रेष्ठ वकीलों की टीम लाऊंगी इसे वापस लेने के लिए। और तुम लोग, अगर तुम लोगों ने मुझे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो यह मत कहना कि मैं तुम लोगों पर रहम नहीं करूंगी। यह भी मैंने ही खरीदा है। जल्दी शिन वृद्ध महिला से संपर्क करो। ये झल्ली औरत, उसे हर हाल में यहाँ शादी करके आनी चाहिए। मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। पहुंचो। ये मेरी ही गलती है कि मैंने गलत लोगों पर विश्वास किया और सही व्यक्ति को पहचान नहीं पाई। तो क्या तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? शादी मजाक नहीं होती। सी साहब, मैं समझ गया। मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ दिन देता हूँ। बाय बाय। गाड़ी चलाओ। जी। यू टर्न लो और शेन परिवार चलो। थोड़ा पानी पी लो। ली साओ, मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। मैं अभी जाकर हाथ मुंह धो लेती हूँ। लीसाओ, क्या उसने इसे पी लिया है? आपके कहे अनुसार उसने पी लिया है। तो यह अच्छा है। वह लू बो यान, क्या वो लगभग पहुंचने वाला होगा? शेन मई, हमारा एक साथ होना किस्मत में लिखा है। दादी, अगर हम ऐसा करते हैं और चाचा जी को यह पता चला? डर किस बात का? क्या वह मुझे अपनी माँ के रूप में नहीं पहचानेंगे? महान बनने के लिए थोड़ा निर्दयी होना पड़ता है। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने अपनी पवित्रता खो दी हो। क्या वह लू बो यान को पसंद नहीं करती? हम तो बस उसे पूरा कर रहे हैं। हाँ, यह शेन परिवार भी नहीं चाहेगा किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपनी पवित्रता खो चुका हो। हालांकि तुम सही कह रही हो, हम कोई सबूत नहीं छोड़ सकते। ली चाची, थोड़ी देर में वो आदमी, तुम उसे अंदर आने देना और फिर चली जाना। ठीक है। यहां मेरा इंतजार करो। अरे सुनो, सब कुछ तैयार है, बस तुम अंदर चले जाओ। जल्दी जाओ, जल्दी।
लगता है कि हमें बस उस ऑफ्ट के जाने का इंतजार करना होगा। शेन मई, तुम्हें क्या हुआ? जानवर। शेन मई, मैं तुम्हें बिस्तर पर लेटा देता हूं। शेन मई, होश में आओ। तुम लाओबान अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? आप हमें इतनी सुबह यहाँ धोखाधड़ी पकड़ने के लिए बुला रही हैं? हमारा शेन परिवार अयोग्य है कि हमारे घर में ऐसी चीज निकली है। मुझे उम्मीद है कि आपका सी परिवार मेरी इस बूढ़ी औरत की ईमानदारी के लिए इस बार हमें माफ कर देगा। लेकिन हमारे सी परिवार ने तो आपके शेन परिवार से पहले ही सगाई तोड़ दी थी ना? पहले सगाई टूट गई थी, लेकिन सी युवा स्वामी अभी भी उम्मीद नहीं छोड़े हैं। आज मैं बस आपको ये दिखाने के लिए लाई हूँ। ये नहीं है कि हमारा शेन परिवार शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि मेरी पोती का निजी जीवन बहुत उलझा हुआ है। वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है कि वो आपके सी परिवार में शादी करे। जब हम आ ही गए हैं तो चलकर देखते हैं। शेन में देखती हूँ इस बार तुम कैसे बच निकलती हो। महारानी माँ, वे कमरे के अंदर हैं। मैं अब जाती हूँ। ठीक है, जाओ। क्या तुम काटते हो? तुम मेरे बिस्तर पर कैसे आए? मैं तुम्हें बता रही हूँ, भले ही ऐसा हो गया हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुमने मेरा शरीर पा लिया, लेकिन तुम मेरा दिल नहीं पा सकते। ठीक है, मैं पहले नहाने जा रहा हूँ। क्या मैंने उसके साथ जबरदस्ती की? क्या कल रात के पानी में कुछ गड़बड़ थी? नहीं, मुझे उससे साफ साफ पूछना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कमीनी, तुमने हमारे शेन परिवार की बदनामी कर दी है। दादी, आप सुबह सुबह ये कौन सा नाटक कर रही हैं? अगर आज आपने मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो फिर मुझे दोष मत देना। तुम सबने देखा है ना, ये कितनी घटिया किस्म की चीज है। ये मुझसे इस तरह की बातें करती है। दादी जी, मैं आपको बता रही हूँ, आपने बिना किसी कारण के सीधे आकर थप्पड़ मार दिया। ये कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। चोर को रंगे हाथों पकड़ो और बेवफा को सबूतों के साथ ही पकड़ो। क्या आपको सब कुछ स्पष्ट नहीं करना चाहिए? दादी बस थोड़ी जल्दबाजी कर रही थी। जल्दी से दरवाजा खोलो। आखिर तुम कल रात किस आदमी के साथ अकेले में थी? हाँ, दरवाजा खोलो। पिताजी, माँ, आप लोग यहाँ कैसे? ये वो कैसे हो सकता है? तुम यहाँ कैसे आ गए? अंकल और आंटी, आप लोग गलत मत समझिए। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। शियाओ में मेरी मंगेतर है। अभी तुमने कहा कि ये मैं कैसे हो सकता हूँ, इसका क्या मतलब है? क्या कोई और भी है? तुम ये बेशर्म घटिया चीज, क्या आप तुम ही सही हो गए? यह सारे खोटे दिमाग वाले लोग अगर तुमने कुछ किया तो पता नहीं बाहर जाकर ये कैसे तुम्हारी बदनामी करेंगे। मेरी कलाकारी देखो। माँ, अरे मेरी अच्छी बहू, तुमने किसे बेशर्म कहा? तुम शियाओ मेई को अश्लील कह रही हो। इसका मतलब है कि तुम मेरे से परिवार को अश्लील कह रही हो। सिफुरेन, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम ऐसा मत करना कि उस शियाओ मेई नामक लड़की के बाहरी रूप से गुमराह न हो जाना। जी हाँ, सिफुरेन, शेन मेई ने पहले आप लोगों के इसी परिवार से सगाई इसीलिए तोड़ी थी क्योंकि उसके दिल में कोई और आदमी था। उस आदमी का नाम लूबो यान है। इसलिए जैसा कि तुमने कहा भी है,
वो पहले की बात थी, अब की नहीं। मैं शिन वृद्ध महिला से बात कर रही हूँ। तुम बाहरी व्यक्ति को बीच में बोलने का मौका कब मिला? युनतांग बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो जल्द ही हमारे शेन परिवार में शादी करने जा रही है। तो इसका मतलब है कि उसने अभी तक शादी नहीं की है। अभी शेन परिवार में आई भी नहीं और शेन परिवार के मामलों में टोंग आहा रही है, असंस्कारी। सी फुरेन, एक बुजुर्ग के रूप में आपकी बातें बहुत ज्यादा आपत्तिजनक हैं। आपत्तिजनक? मैं तो शियाओ मेई का समर्थन करने आई हूँ, सिर्फ न्याय करने नहीं। शियाओ मेई ने बहुत इंतजार किया होगा। पता नहीं वह होश में आई है या नहीं। हालांकि जब तक मैं उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोऊंगा तब तक मेरा काम हो जाएगा। शिन दादी का काम तो हमेशा से ही बहुत सटीक रहा है। वह मेरे लिए हमेशा दरवाजा खुला रखती है। मेरी माँ ऐसी ही है, उन्हें बस लोगों को चिढ़ाना पसंद है। तुम्हें अभी भी हंसने की सूझ रही है, ये तो शर्म की बात है। शर्म की बात? तुम सुबह ये ड्रामा क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे शर्मिंदा होते हुए नहीं देखना चाहती थी? बकवास, मैं ये घटिया काम कभी नहीं कर सकती। बकवास, मैं भला ये काम कैसे कर सकती हूँ? हाँ दीदी, आप दादी माँ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? ये तो सरासर झूठा आरोप लगाना है। क्या ये शेन परिवार इतनी नीच हरकतें करने के लिए सक्षम है? दादी माँ, मुझे पहुंचने में कुछ देर हो गई। क्या शियाओ मेई ने पहले ही दवाई ले ली है? हाँ, निश्चित रूप से ये तुम ही हो। तुम सब पहले जाकर कपड़े बदल लो। ठीक है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या बचा है? क्या कहना? मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुमसे युवा मालिक से विवाह नहीं करना चाहती थी ना? सुना है कि तुम लू बो यान को पसंद करती हो, तो मैंने तुम्हें मौका दे दिया। क्या तुम अभी भी मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती हो? कितनी बेशर्म हो तुम, बुढ़िया वैश्या। मैंने तुम्हारे जैसा इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा, जो मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपनी पोती की इज्जत भी तबाह करने से पीछे नहीं हटा। मैं आज तुम्हें सही सबक सिखाकर बताती हूँ कि इंसान कैसे बनते हैं। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? तुमने मुझे मारा? क्या तुम्हें अपनी गलती का इल्म नहीं है? क्या तुम दोनों लाशें हो? जल्दी से इसे नीचे क्यों नहीं खींचते? सी परिवार के मामले में दखल देने की हिम्मत भी तुम लोग कैसे करते हो? दादी जी, तुम सब बेकार हो। दादी जी। शियाओ मेई, तुम गलत मत समझना। दरअसल चाची आमतौर पर बहुत विनम्र और दयालु हैं। इस बार बस वह उन्हें इस तरह से लोगों को धमकाते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाईं। चाची, आपके हाथ को कुछ तो नहीं हुआ? ओह, थोड़ा दर्द हो रहा है। तुम मत कहो। तुम्हारी दादी की बेशर्मी की कोई हद नहीं है। मेरा भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? क्या दुर्घटना हो सकती है? तुम बस खुशखबरी का इंतजार करो। देखो, मैंने क्या कहा था, ये निश्चित रूप से सफल रहा होगा। जल्दी उठाओ बुआ जी। पत्नी, जल्दी उठाओ। इतनी जल्दी क्यों है? हेलो बेटा। नमस्ते, क्या आप इस सज्जन के परिवार के सदस्य हैं? मैं हूँ। तुम कौन हो? ये कांग्युआन अस्पताल है। फोन मालिक का सड़क दुर्घटना हुई है, उनका इलाज चल रहा है। आप लोग जरा यहाँ आ जाएं। क्या? ये तो असंभव है। लान जी, क्या हुआ? दीदी, क्या हुआ? वो यान का सड़क दुर्घटना हुई है। दादी, तुम लोगों का काम तमाम। अगर मेरी दादी को कुछ भी हुआ
आपातकालीन केंद्र है। मरीज को ज्यादा चोट नहीं आई है, बस सतही घाव हैं। शायद वह आपातकालीन सदमे में चली गई थी। क्या आप जानते भी हैं कि मरीज को कैसे देखते हैं? वह बेहोश हो गई थी और आप कहते हैं कि ज्यादा चोट नहीं लगी है। आप किस तरह से बात कर रही हैं? ये हमारे अस्पताल के सबसे आधिकारिक प्रोफेसर हैं। अजीब बात है, पहली बार किसी को देखा है जो चाहता है कि उसके अपने रिश्तेदार को कुछ हो जाए। कितनी आज्ञाकारी। चूंकि अब सब ठीक है, हमें चलना चाहिए। मैं दर्द से मर रही हूँ। ये बदकिस्मत इंसान, मैं इसे बिल्कुल नहीं पहनूंगी। दादी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। तुम दोनों बेकार हो। दादी, मैं सच में अभी बहुत डर गई थी। दादी, वह सी परिवार था। अगर मैं और शेनी उनसे लड़ते तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते। हाँ। जुंजी, तुम तुरंत अस्पताल आओ। मेरा अपमान किया गया है, लगता है अब जीना ही नहीं है। आप कहिए, तुमने मेरे आयन के साथ क्या किया है? तुम्हारी वजह से वो अस्पताल पहुंच गया है। हम लगता है तुम ही वह दुष्ट माँ हो जिसकी वजह से बेटा भी दुष्ट हुआ। तुम कौन हो? मैं तुम सबको बता रही हूँ, अगर मेरे आयन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबसे इसकी कीमत वसूल करूंगी। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने आज तक किसी को इतनी हिम्मत से मुझसे बात करते हुए नहीं सुना। पतिदेव, क्या मैं ऐसी लगती हूँ जिसे कोई भी परेशान कर सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम तो पूरी शेरनी की तरह हो। तुमने क्या कहा? मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। क्या हमें अभी एकजुट होकर सामना नहीं करना चाहिए? वापस जाकर तुम्हारी खबर लेती हूँ। शियाओ मेई, पुरुषों के साथ ऐसा ही करना पड़ता है। आगे से अगर तुम शियाओ यू को मारोगी भी तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। वैसे तुम अभी कह रही थी तुम्हारे बेटे को क्या हुआ? आपने अभी कहा कि आपके बेटे को क्या हुआ? मेरे बेटे का कार एक्सीडेंट हो गया है और अब उसे बचाया जा रहा है। तुम्हारे बेटे को मैंने टक्कर मारी थी। नहीं, शियाओ मेई ने टक्कर मारी थी। भले ही सीधा संबंध किसी भी तरह से ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष संबंध तो है। तुम्हें सबसे पहले पुलिस को बुलाना चाहिए और खुद को गिरफ्तार करवाना चाहिए, क्योंकि तुम अगर एक सांस भी ज्यादा लेती हो तो इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा। तुम एक हत्यारी हो। तुम तो बस बेतुकी बातें किए जा रही हो, जो सुना वही दोहरा रही हो। पिताजी, माँ। अरे वाह, तुम लोग, तुम सी परिवार के लोग हो। हाँ, अब से मैं शियाओ मेई की सास हूँ। अगर तुम उसे तंग करना चाहती हो तो पहले तुम्हें ये देखना होगा कि मैं इसकी अनुमति देती हूँ या नहीं। मामी जी, बस करिए मामी जी। लुबो यान के परिजन कहाँ हैं? यहाँ हूँ। आ मामी जी, ध्यान से। सच में बुरा काम ज्यादा किया है, इसीलिए तुम्हारे बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। पिताजी, माँ। पिताजी, माँ। शियाओ मेई, मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। बच्ची, तुमने बहुत कष्ट सहा है। माँ, आप लोग वापस कैसे आ गए? अगर फांग बटलर ने मुझे बताया नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इतनी बड़ी बात हो गई है। तुम कब तक हमसे छुपाने वाली थी? मैं खुद ही संभाल सकती थी। माँ जानती है कि तुम में वो क्षमता है, लेकिन जब तक माता पिता है तुम हमेशा एक बच्ची रहोगी। कितना भावुक कर दिया पतिदेव, बहुत भावुक कर दिया। कितना खुश परिवार है। चाचा, चाची, मैं सीयू हूँ। ठीक है, ठीक है। शियाओ मेई के माता पिता को हंसने का मौका मत दो। भाभी एक भावुक और सच्चे दिल की इंसान है, ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हम दोनों सच में भाग्यशाली हैं। देखो, ये दोनों बच्चे घूम फिर कर फिर से साथ आ गए हैं। हाँ हाँ, शियाओ मेई और ये शियाओ यू एकदम सही जोड़ी है। मैं तो इस इंतजार में हूँ कि जल्द ही पोते का मुंह देखूं। माँ। अंकल अंकल जल्दी देखिए, दादी आत्महत्या करने वाली हैं।
अगर मुझे पता चला कि ये तुम्हारे परिवार के सदस्य पीछे से उकसा रहे थे तो तुम्हारे परिवार को मिलने वाली सारी आर्थिक मदद रोक दी जाएगी। चाचा, मैं किसी को उपकार देना और बदले में बुराई पाना, सच में ऐसा ही है। चाचा, रास्ता दिखाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। दादी, मैं नहीं जीऊंगी, मैं अब और नहीं रह सकती। दादी, आपको मरना नहीं है। दादी, दादी। माँ, माँ, आप ये क्या हंगामा कर रही हैं? आप कृपया जल्दी से नीचे उतरिए। मेरी तो पूरी इज्जत ही चली गई है। कोई भी मेरे सिर पर चढ़ सकता है। मैं इतने लंबे समय तक जिंदा रही और पहली बार किसी ने मुझे पीटकर अस्पताल भेज दिया। इसका मतलब है कि आप मुझसे पहले कभी नहीं मिली। ओह, ये कैसी किस्मत है मेरी। ओह, ये मेरा कैसा नसीब है। माँ, जल्दी नीचे आइए, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? ठीक है, मैं नीचे उतरती हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से कंपनी के शेयर शियाओ ही को जल्द से जल्द दे दो। माँ, ये सब जुन कियान की कड़ी मेहनत से बनाई गई दौलत है। आप कह रही हैं कि हम इसे किसी और को सौंप दें। ये किसी भी सूरत में कैसे संभव है? चुप रहो, तुम मनहूस कहीं की। एक छोटी मनहूस को जन्म दिया, वह हमारे शेन परिवार की पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाएगी भला? जुन कियान को तुम्हें तलाक दे देना चाहिए। माँ, बस कीजिए। शेरों के अलावा मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम उस शेन में नाम की लड़की को घर से निकाल दो, वरना मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी और मैं यहीं से कूद जाऊंगी। जल्दी फैसला करो, मैं 3 तक गिनती हूँ। बेटा होने के नाते क्षमा करें, ये मेरे लिए संभव नहीं है। मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मैं शियाओ मेई का पिता हूँ, उसे बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। जो कुछ भी हुआ है मुझे सब पता है। तुम अब ये बूढ़ी औरत, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? देख रही हूँ कि उसने कसकर पकड़ रखा है। क्या मैं उसे छुड़ाने में मदद करूँ? आंटी, ये ठीक नहीं है ना? मेरी माँ तो कुछ भी कर सकने के लिए तैयार रहती है। तुम लोग मुझे डराओ मत, मैं नहीं डरती। दादी। माँ, आज से मेरे बड़े भाई के परिवार को दी जाने वाली सभी आर्थिक सहायताएं तुरंत बंद करो। आपका निर्वाह व्यय मैं समय पर आपको दूंगा, बस यही किया जाएगा। हो सकता है कि आपका बेटा कभी जाग ही न पाए। क्या आप लिउ हाइचेंग हैं? हाँ। जांच से पता चला है कि आप नानजे ग्रुप के साथ एक गबन मामले में शामिल हैं। हमारे साथ चलें जांच के लिए। तुम्हें मेरी कौन सी चीज पसंद है? सब कुछ।